नमस्कार दोस्तों, मैं कन्या सोनी नारायण मुनि न्यूज संपादक। आज हम फिर से एक बार आए इंदिरा नगर में और सुनने में आया है कि कल मंत्री लखनलाल देवांगन जी ने मोहल्ले वासियों को बुलाया था और कहा है कि नहीं टूटेगा मकान। तो हम उसकी जानकारी लेने यहाँ पर आए हैं कि ये मंत्री जी के पास गए थे और मंत्री और इनके बीच क्या क्या बातें हुई और इनको उनके बातों में कितना भरोसा है। तो सबसे पहले हम वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल जी से पूछना चाहेंगे कि कल मंत्री लखनलाल देवांगन जी ने आपके वार्ड वासियों को बुलाया था, क्या आपको बुलाए थे? नहीं, मैं किसी कार्य में व्यस्त था करके मैं जा नहीं पाया। हाँ। लेकिन मुझे खबर मिली मोहल्ले वासियों से कि वार्ड वासियों से कि कल क्या बोलते हैं मंत्री जी ने इन्हें वार्ड वासियों को बुलाया था और बड़ी संख्या में लोग वहां गए थे और मंत्री जी के द्वारा और वहां महापौर महोदया भी थी और उनके द्वारा इन्हें आश्वस्त किया गया है कि आपको जमीन भी उपलब्ध कराया जाएगा और मुआवजा भी दिलाया अगर जाएगा। टूटेगा तो टूटेगा तो अभी क्या हो रहा है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अभी तो उनके द्वारा कहा गया है कि यह टूटेगा ही नहीं। नहीं टूटेगा। हाँ, तो आपको कितना भरोसा उनके बातों पे? हमको उनकी बातों पे पूरा भरोसा है और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और उनकी बातों पे हमको और वार्डवासियों को सबको पूरा भरोसा है। और मैं हमारे अथक प्रयास और हमारे उस दिन के सांकेतिक चक्का जाम से जो सोया हुआ प्रशासन है वो जागा और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कम से कम इन्हें आश्वासन दिया और उनके आश्वासन में वो पूरी तरह खरे उतरे, यही उम्मीद है हमारी। और हम चाहते हैं कि अगर जो इनको बोला गया है वो पूरी तरह हो और इनका भला हो, कम से कम भला हो। तो आप भी कल गए थे? हाँ, हम भी गए थे। आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम रूबी देवी है। डूबे। हम इसी से ही इंदिरा नगर दुर्गा रोड में रहते हैं। कितने लोग गए थे? हम लोग लगभग 100-150 आदमी गए थे। तो क्या बात हुई? बात यही हुआ कि बोले हैं कि टूटेगा नहीं, मतलब ऊपर तक बात हुआ, बिलासपुर तक। आपके सामने हुआ बात? हाँ, हम लोग के सामने हुआ है जी। आश्वासन दिए मंत्री जी, आप बेफिक्र रहो, कोई टेंशन मत लो, अगर टूटता है तो धारणा हम खुद देंगे, हम खुद वहाँ बैठेंगे। मंत्री लखनलाल जी का और महापौर जी ने क्या कहा? वो भी बोले कि अगर भैया नहीं बैठते तो हम बैठेंगे, पर हम दोनों बैठेंगे। दोनों बैठेंगे, टूटने नहीं देंगे। टूटने नहीं देंगे। नहीं, तो आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है, हमें भरोसा है। इस बीच खाली मत करो। इस बीच आप लोग क्या क्या तकलीफों से झेले हैं? बहुत बहुत तकलीफ, रात को सोना ही सोच नहीं, अभी भी हम लोग डर में है। सामान निकाले नहीं निकल, गरीब आदमी इतने मुश्किल से सामान जोड़े, टूट फूट अगर बर्बाद हो जाता तो कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग को ये भी नहीं बताना कि अगर हमारा सामान बर्बाद होता है तो उतना भरपाई हमारा जो भी करेगा, पर हमको करना पड़ेगा अगर हम नहीं निकाल रहे तो। बाकी हमारे पार्षद भैया ने बहुत साथ दिया, हमारे लिए बहुत इन्हीं के बढ़ाव से यहाँ तक बढ़े। उस दिन हम आए थे तो आप मकान को शिफ्ट कर रहे थे, सबसे पहले डर के तो क्या हुआ? मंत्री जी के बातों पे भरोसा करके वापस अपना सामान इस घर में शिफ्ट करेंगे, कुछ दिन में इंतजार करेंगे? नहीं, मंत्री जी के बातों में पूरा सहमत है। हाँ। और उसी के चक्कर में हम जा रहे हैं पूरा सामान को लाने के लिए अपना घर से। हाँ। हाँ, बस इतना है, कल के डेट में वो होना चाहिए कोई हमारे मंत्री महोदय से। और आप अपने पार्षद से कितने संतुष्ट है? बहुत ज्यादा संतुष्ट, हमारे साथ तो रात से लेकर सुबह तक। माने तामेश अग्रवाल को आप लोग ने चुन के सही डिसीजन लिया, ऐसा लग रहा है? सभी में पार्षद से खुश है? ठीक है, तो अब वापस लाएंगे सामान? नहीं जी, अभी सामान लेने जा रहा हूँ मैं खुद। मंत्री जी कल बोले हम लोग को हाँ। कि अपना सामान ले आओ, कुछ नहीं होगा। उसी के भरोसे में हम लोग पूरा सामान लेने जा रहे हैं अपना घर का, बस। पर ये भी बात तो बोलो कि मंत्री जी से कि अगर मान लो हमारा अनुरोध अगर हमारा भविष्य में टूटता है तो हमारा व्यवस्था किया जाए, भले हमें थोड़ा जमीन दिया जाए पर हमको कहीं रहने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ये डर में हम ना जिए। मान लीजिए 5 साल आश्वासन रहेंगे, 10 साल रहेंगे, उसके बाद तो फिर यही ना बताएगा कहीं भी आगे चल के कहीं भी व्यवस्था कर दो, आगे चल के हम लोग रेलवे की जमीन में नहीं रहना। कांग्रेस वाले ने आपका सहयोग किया? ये तो सभी है, पर हमें पता नहीं है कि कौन है बीजेपी के। नहीं, मैदान में आए थे यहाँ पर? यहाँ तो भैया आए थे ना। राजनीतिक जब आपको मेरे से आप बोलिए, कांग्रेस वाले आए थे? कांग्रेस के जो पार्षदगण हैं उसमें जिनसे संपर्क हो पाया उसमें नेता प्रतिपक्ष में हमारे पार्षद भाई रवि सिंह चंदेल है ना और कुर्रे जी, ये सब उस दिन हमारे सांकेतिक चक्का जाम में आकर हमें सहयोग दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभापति
नूतन भैया का, जो हमारे हर चीज में, हर जनहित के मुद्दे में हमारे साथ खड़े होते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। एक छोटा भाई समझ के मुझे हर तरह का सहयोग उनके द्वारा दिया जाता है। किसी भी चीज के लिए सभापति भी इनका बहुत सहयोग की है। और आप बताइए भैया। मैं बता रहा हूँ सर, अभी टूटने वाला ठीक है, नहीं टूटेगा। छोटे छोटे बच्चे जो क्लास का अभी पढ़ाई चल रहा है, जो जिसका अभी परीक्षा होना है, अभी 2 परीक्षा फाइल हो गया, उसका भरपाई वो मास्टर से करवाएगा, उसका नंबर दिलाएगा वो। माने कुल मिला के पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। इनके मन में डर भय बैठा हुआ कि ठीक है ये कार्रवाई हो सकता है 6 महीना के लिए, साल भर के लिए रुक गई हो। तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके स्थायी व्यवस्था को अभी से दिया जाए, ताकि उनको भी टाइम लगेगा बनाने में मकान को। तो स्थायी समस्या का हल अभी इनके फिलहाल नहीं दिख रहा है और संतुष्ट नहीं है। आगे व्यवस्थाओं के लिए और स्थायी व्यवस्था के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और मेरा पूरा सहयोग, क्योंकि मेरे वार्डवासी हैं, मेरे तो लोग हैं, मैं इनके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ और पूरा प्रयास करके और इनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। फिलहाल अभी तो सभी लोग, मंत्री लखनलाल देवांगन जी हो, चाहे महापौर हो, चाहे विपक्ष कांग्रेस वाले हो या यहाँ के पार्षद हो, सभी लोग अभी कुछ संतुष्ट लग रहे हैं और पार्षद भी संतुष्ट है कि मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ लोग बोले हैं। तो फिलहाल अभी नहीं टूटेगा, लेकिन अब आगे देखें क्या होता है। और रेलवे से हमारी इस बारे में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मंत्री से हमारी भी चर्चा हुई थी और उन्होंने भी हमें यही कहा था कि नहीं टूटेगा करके। तो आगे जो भी होगी उसको फिर हम आपको अपने न्यूज के माध्यम से बताएंगे। और एक ही मोहल्ला नहीं, इसी टाइप की कोई भी समस्या किसी मोहल्ले में हो तो नारद मुनि न्यूज उसको प्राथमिकता के साथ उठाएगा और हर लड़ाई रोड से लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद।